नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत संघर्ष करके कामयाब बना। ये कहानी है मोहम्मद शमी की, एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सहसपुर अलीनगर में हुआ था। बचपन से ही शमी को क्रिकेट बहुत पसंद था। गांव की गलियों में क्रिकेट खेलते खेलते उनके अंदर एक सपना पलने लगा था, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का सपना। लेकिन सपनों का ये सफर आसान नहीं था। शमी का परिवार साधारण था और पैसे की तंगी उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे बुलंद हों तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। शमी ने ठान लिया था कि वो अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। शमी ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही साधारण साधनों से अभ्यास किया। उनके पास महंगे उपकरण नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दृढ़ निश्चय था। उनके पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें। शमी ने अपने गांव से बाहर जाकर भी क्रिकेट खेला। वे पास के शहरों में जाकर स्थानीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते थे। कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक क्षेत्रीय टीम में चुना गया। यह उनके करियर का पहला बड़ा मोड़ था। क्षेत्रीय टीम में चयन के बाद शमी ने और भी कड़ी मेहनत की। उन्होंने पेशेवर कोचों के साथ प्रशिक्षण लिया और अपनी तकनीक को निखारा। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें राष्ट्रीय टीम तक पहुंचाया। यह उनके सपनों की दिशा में एक बड़ा कदम था। जब उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला तो उनके अंदर उत्साह और घबराहट दोनों थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। धीरे धीरे शमी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई। लेकिन उनकी यात्रा में चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। उन्हें कई बार चोटों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने मजबूती से वापसी की। शमी की सफलता ने उनके परिवार को गर्व से भर दिया। उनके माता पिता और भाई बहन उनकी हर उपलब्धि पर खुश होते थे। आज मोहम्मद शमी न केवल एक सफल क्रिकेटर हैं, बल्कि एक प्रेरणा भी हैं। वे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शमी का मानना है कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। वे हमेशा कहते हैं कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। आज भी शमी अपने खेल में निरंतर सुधार कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मोहम्मद शमी की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर आप में हिम्मत और हौसला है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो दोस्तों, यह थी मोहम्मद शमी की कहानी, एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने की। उम्मीद है कि उनकी कहानी आपको भी प्रेरित करेगी। धन्यवाद। हर कामयाब इंसान के पीछे किसी अपने का हाथ होता है और शमी के लिए ये हाथ थे उनके पिता तौसीफ अली जी का। किसान होने के बावजूद तौसीफ अली जी ने अपने बेटे के सपनों को पहचाना। वो जानते थे कि शमी में कुछ खास है। अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने शमी को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। तौसीफ अली जी ने शमी को मुरादाबाद भेजा, जहां उनकी मुलाकात कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी से हुई। कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने शमी की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शमी ने स्थानीय मैचों में खेलना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। हर जीत के साथ तौसीफ अली जी का विश्वास और भी मजबूत होता गया। आखिरकार शमी को उच्च स्तर के क्रिकेट के लिए चुना गया और ये सब उनके पिता और कोच की मेहनत का नतीजा था। जब शमी ने प्रोफेशनल मैचों में खेलना शुरू किया तो उनके पिता और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शमी की सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समुदाय को गर्वित किया। आज शमी अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा है और अपने पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। तौसीफ अली जी के समर्थन और मार्गदर्शन के बिना शमी का ये सफर संभव नहीं होता। ये कहानी है एक पिता के समर्पण और एक बेटे के सपनों की, जो मिलकर एक चैंपियन को निखारते हैं। मुरादाबाद पहुंचकर शमी ने कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी से क्रिकेट की बारीकियां सीखना शुरू की। यह एक ऐसा समय था जब शमी के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके पास एक अटूट जज्बा और जुनून था। कोच साहब को शमी में एक अलग ही चमक दिखाई दी। उन्होंने शमी की मेहनत और समर्पण को पहचाना और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। उन्होंने शमी को सिर्फ क्रिकेट ही नहीं सिखाई, बल्कि जिंदगी जीने के गुर भी सिखाए। कोच बदरुद्दीन ने शमी को सिखाया कि कैसे मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह अनुशासन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कोच साहब ने शमी को हमेशा अनुशासन में रहना, कड़ी मेहनत करना
और कभी हार न मानने की सीख दी। उन्होंने शमी को यह भी सिखाया कि असफलता केवल एक सीढ़ी है सफलता की ओर। लेकिन मुश्किलें तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। शमी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पैसे की तंगी के कारण शमी को कई बार प्रैक्टिस के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उनके पास अच्छे उपकरण नहीं थे और कभी-कभी उन्हें बिना उचित गियर के ही अभ्यास करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद शमी ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। शमी ने सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करना शुरू किया और दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपने खेल को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कोच बदरुद्दीन ने हमेशा शमी को प्रोत्साहित किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा। उन्होंने शमी को यह सिखाया कि सच्ची सफलता केवल मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। धीरे धीरे शमी ने छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करना शुरू किया। हर छोटी जीत ने उसे और भी प्रेरित किया और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। कोच बदरुद्दीन की मार्गदर्शन में शमी ने अपने खेल में सुधार किया और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाया। शमी की यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन कोच बदरुद्दीन के मार्गदर्शन और अपने अटूट संकल्प के साथ उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। क्रिकेट के लिए अपनी दीवानगी शमी को कोलकाता ले आई। माना जाता है कि यहाँ के मैदानों से कई दिग्गज निकले हैं। शमी के लिए यह एक नया संघर्ष था, एक नई शुरुआत थी। कोलकाता में रहना, खाना पीना सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता था। लेकिन शमी ने हार नहीं मानी। वो दिन रात नेट्स पर पसीना बहाते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें डलहौजी स्पोर्टिंग क्लब में खेलने का मौका मिला। डलहौजी स्पोर्टिंग क्लब में शमी के खेल ने सबका ध्यान खींचा। उनकी गेंदों में तेज रफ्तार और स्विंग का जादू देखने लायक था। जल्द ही उन्हें बंगाल की रणजी टीम में चुन लिया गया। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद तो जैसे किस्मत ने भी शमी का साथ देना शुरू कर दिया। उनके सपने को पंख लग गए और साल 2013 में उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। नवंबर 2013, भारत बनाम वेस्ट इंडीज। ये वो दिन था जब मोहम्मद शमी ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। पहले ही मैच में उन्होंने 9 विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया। दुनिया ने एक नए स्टार का उदय देखा। उनकी गेंदों के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। शमी भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन गए। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए शमी को कुछ निजी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। साल 2018 में कुछ विवादों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन शमी ने इन मुश्किलों का डटकर सामना किया। उन्होंने खुद को बेकसूर साबित किया और अपने खेल पर ध्यान लगाए रखा। कहते हैं ना कि गिरकर उठने वाला ही असली विजेता होता है। शमी ने भी हार नहीं मानी। छोटों ने उन्हें कई बार परेशान किया, लेकिन हर बार उन्होंने जोरदार वापसी की। साल 2019 के विश्व कप में शमी ने बहुत अच्छा खेला और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मोहम्मद शमी आज इंडियन क्रिकेट टीम का एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत को कई मैच जिताए हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी का हर कोई दीवाना है। मोहम्मद शमी की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर मन में जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। दोस्तों, मोहम्मद शमी का सफर यहीं खत्म नहीं होता। वो आज भी क्रिकेट के मैदान पर धूम मचा रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत करते रहिए।